आज हम कक्षा में प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह चर्चा कैसे रोचक बने, इसके लिए मैंने अपने सामने कक्षा 10 के एक विद्यार्थी को बैठा लिया है। बीच बीच में वह कुछ प्रश्न खड़े करेगा और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यह वीडियो इस बात के लिए है कि कक्षा में किसी भी विषय को पढ़ाते हुए उसमें रोचकता लाई जा सकती है, बशर्ते हम विद्यार्थियों को पहले से बता दें कि अगला हमारा विषय यह होगा और उस पर विद्यार्थी थोड़े से बातें और कुछ प्रश्न तैयार करके लाएं। तो आज की चर्चा है अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि ये संख्याएं होती कौन सी हैं। तो यह संख्याएं वह पॉजिटिव इंटीजर n होते हैं कि n को हम a डॉट बी, जहां a तथा b एक से बड़े हैं, रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके। जैसे आप देखें कि 14 को हम 2 गुणा 7 लिख पा रहे हैं और दोनों के दोनों एक से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि 14 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम देखें 17, तो 17 को हम 2 हिस्सों में नहीं लिख पाएंगे। तो 17 a गुणा b नहीं है, जहां a और b दोनों के दोनों एक से बड़े हैं। इसका इंप्लाइज का मतलब ये है कि 17 प्राइम नंबर है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि हमें ध्यान रखनी है, और यदि आप इस डेफिनेशन को ध्यान में रखकर हम काम करेंगे तो हम प्राइम नंबर्स को लिख पाएंगे। जैसे मैं 10 से 20 तक के बीच के प्राइम नंबर लिखता हूं, तो 11 प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, 14 नहीं है। मतलब इवन यानी कि सम संख्या तो प्राइम नंबर होगी ही नहीं, केवल 2 को छोड़कर। 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है। इस प्रकार से हम प्राइम नंबर्स को लिख सकते हैं। अब मैं विद्यार्थी से कहूंगा कि उसे कोई प्रश्न इस पर खड़ा करना है तो खड़ा करे। आपके द्वारा दी गई परिभाषा से तो एक भी प्राइम नंबर होगा, फिर उसे प्राइम नंबर में क्यों नहीं लिया जाता? हाँ, साधारणतः हम किताबों में देखेंगे तो प्राइम नंबर्स को जब बताया जाता है तो उसमें 1 को प्राइम नंबर नहीं लिया जाता। वास्तव में 1 प्राइम नंबर है। उसका कारण यह है कि 1 को हम a गुणा b और a और b दोनों के दोनों 1 से बड़े हों, इस रूप में नहीं लिख सकते। तो ये संभव नहीं है लिखा जाना, यानी कि 2 टुकड़ों में हम इसे नहीं तोड़ सकते इस प्रकार के। तो 1 जो है प्राइम नंबर है, लेकिन उसे हम प्राइम नंबर इसलिए नहीं लेते क्योंकि नंबर थ्योरी में जो तमाम थ्योरम्स हैं उनमें बार बार हमको ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर हम 1 के अलावा जो प्राइम नंबर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी होता है कि एक से बड़े किसी भी नंबर को यूनिक तरीके से प्राइम पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब ये इसका यूनिक तरीका है, अद्वितीय तरीका है। अगर 1 को हम प्राइम नंबर मानेंगे तो इसको हम 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसको 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 भी लिख सकते हैं। इसको 1 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है या नंबर थ्योरी है, उसमें अगर हम ये कहना चाहते हैं कि एक से बड़ी किसी भी संख्या को हम यूनिक तरीके से प्राइम पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 को हमें प्राइम नंबर के रूप में नहीं लेना पड़ेगा। अर्थात हमें थ्योरम में ये कहना पड़ेगा कि 1 के अलावा की बात हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से डिवाइजर्स की बात है। अब जैसे 20 के कौन कौन से डिवाइजर हैं? 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। लेकिन अगर आप 1 को भी प्राइम नंबर लेंगे तो 1 भी प्राइम नंबर, 1 भी इसका डिवाइजर है, 1 स्क्वायर भी इसका डिवाइजर है, 1 क्यूब भी इसका डिवाइजर है। तो हमारा जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स का मामला है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम 1 को प्राइम नंबर होने के बाद भी उसकी सीक्वेंस में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि तमाम थ्योरम्स में बार बार हमको कहना पड़ेगा कि 1 के अलावा बाकी प्राइम नंबर्स के लिए ये बात सत्य है। तो ये आप सबके ध्यान में आना चाहिए। कोई अगला प्रश्न विद्यार्थी करे। किसी दी गई संख्या के बारे में कैसे पता लगाएं कि वह प्राइम नंबर है कि नहीं? जैसे 577 प्राइम नंबर है कि नहीं, जल्दी से कैसे पता लगाएं?
अब 577 को हम ले रहे हैं, हमें पता लगाना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसे पता लगाने के लिए सीधी सी बात है कि हम ये देखें कि ये 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, उसके लिए डिजिट का सम करके देख लिया हमने, 7 और 7 14 और 5 19, 19 3 से नहीं कटता तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 4 से हम देखेंगे नहीं, क्योंकि 4 से अगर कटना होता इसे तो 2 से कट गया होता। 5 से देखेंगे तो वो भी नहीं कट रहा है, क्योंकि अंतिम अंक 0 या 5 नहीं है। 6 से हम देखेंगे नहीं, क्योंकि 6 से अगर इसे कटना होगा तो 2 या 3 से पहले कट गया होता। अर्थात हम केवल प्राइम नंबर से देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब 7 से देखेंगे, 7 8 56, 1 7 17 नहीं कट रहा। अब इसके बाद 11 से देखेंगे, 11 5 55, 2 7 नहीं कट रहा। लेकिन ऐसे तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। हम ऐसे आखिरकार हम कब तक करते रहेंगे? हम तो ट्राई करते रहेंगे और बहुत दूर तक हमको जाना पड़ेगा। एक छोटी सी संख्या के लिए भी ये पता लगाने के लिए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, काफी कठिनाई आप लोग महसूस कर रहे होंगे। तो उसके लिए एक तरीका है कि अगर आप इसको 2 ऐसे टुकड़ों में लिखना चाहें जहां ए और बी दोनों के दोनों 1 से बड़े हैं, तो कम से कम एक ऐसा नंबर होगा में से कोई एक √577 इक्वल टू कितना आएगा? 25 का तो ज्यादा हो जाता है, 24 का भी ज्यादा हो जाता है, 24 पॉइंट समथिंग में से कोई एक के बराबर अथवा इससे छोटा होगा। तो हम देखें कि केवल 24 तक के प्राइम नंबर से हमको देखना है। तो 11 से हम देख चुके थे, अब 13 से देखते हैं। 13 चौका 52, 5 7 नहीं कट रहा। 13 के बाद अब हम जो है 17 से देखेंगे, 17 थिया 51, 6 7 नहीं कट रहा। इसके बाद 19 से देखेंगे, 19 थिया 57, 7 बच गया नहीं कट रहा। इसके बाद 23 से देखेंगे, 23 दूनी 46, 11 7 और फिर 23 को देखा तो 23 से ये नहीं कट रहा। इसका मतलब ये यहां तक के जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, उनमें से भी इससे नहीं कट रहा। इसका मतलब ये संख्या एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो केवल उसको हम प्राइम नंबर से भाग करके देखते हैं और साथ साथ जो उसका वर्गमूल है, अंडर रूट है, वहां तक के प्राइम नंबर से हम केवल डिवाइड करके देखते हैं। तो इसका आप आनंद लीजिए, घर पर आप कोशिश करिए। आप कोशिश करिए कि एक आप जो है फॉर एग्जांपल 100 से लेकर और 120 तक के प्राइम नंबर आप लिखने की कोशिश करिए। तो कैसे कोशिश करेंगे 100 से लेकर 120 तक के प्राइम नंबर के बारे में? तो उस पर अगर हम विचार करना शुरू करें तो हम थोड़ा सा इस प्रकार का विचार करेंगे कि देखेंगे कि 101 प्राइम नंबर होगा। 101 का स्क्वायर रूट कितना है? 10 पॉइंट समथिंग है। 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। 103 को भी हम देखेंगे कि वो भी प्राइम नंबर है, क्योंकि उसका भी स्क्वायर रूट 10 पॉइंट समथिंग है और वो भी 2 3 5 7 से नहीं कटता है, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग से छोटे जो प्राइम नंबर है। फिर 105 तो 5 से कट जा रहा है। 107 को हम देखेंगे तो 107 जो है वो हमारा 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा। तो इसलिए इसको भी हम स्टॉप कर देंगे। इसके बाद हम 109 को देखेंगे। तो 109 को जब हम देखेंगे तो 2 से नहीं कट रहा है और 3 से भी नहीं कट रहा है और 5 से भी नहीं कट रहा है और 7 से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर होगा। फिर 111 को देखेंगे तो 111 जो है वो 3 से कट जाएगा। फिर इसके बाद 113 को देखेंगे तो 113 को हम देखेंगे तो 113 जो है वो हमारा एक तरीके से देखा जाए तो 2 से तो नहीं कट रहा है और 3 से भी नहीं कट रहा है और 5 से भी नहीं कट रहा है और 7 से जब हम देखते हैं इसको तो 7 × 7 ये नहीं कट रहा है। तो 113 भी हमारा प्राइम नंबर है। इसका 115 प्राइम नंबर नहीं है। 117 को देखेंगे तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 से कट जा रहा है। 119 को देखेंगे तो 119 को देखने पर इसका स्क्वायर रूट भी 10 पॉइंट समथिंग है, तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, लेकिन 7 से कट जा रहा है। तो हमारे पास 100 से लेकर 120 तक के प्राइम नंबर केवल ये हुए। तो ऐसे कोई भी हम 2 संख्याएं चुन लें, छोटी बड़ी, और फिर देखें कि उनके बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो ये एक आनंद का विषय विद्यार्थियों के लिए रह सकता है। कोई और प्रश्न खड़ा करो। क्या प्राइम नंबर कभी खत्म नहीं होंगे? ये कैसे पता चल? ये हाँ, ये हमारे मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्राइम नंबर कभी खत्म होंगे या नहीं होंगे, वो चलते चले जाएंगे।
जैसे मैंने 577 को देखा था कि 577 एक प्राइम नंबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके बाद कोई प्राइम नंबर आएगा? अब बात यह है कि हो सकता है आ भी जाए, थोड़ी कोशिश करने पर हम पहुंच भी पाएंगे। 579 को देखेंगे, वो तो 3 से कट जाएगा। फिर 581 को देखेंगे, फिर वो कट जाएगा मान लो, तो 583 को देखेंगे। हो सकता है हमें कोई मिल जाए, हो सकता है ना मिले। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या है, इसके पहले कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और किसी ने मान लो पता लगा लिया कि ये प्राइम नंबर है, तो कैसे गारंटी मिलेगी कि अब इसके बाद कोई प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? तो कोई ऐसा तरीका हमें पता होना चाहिए जिससे कि हम ये गारंटी दे सकें कि प्राइम नंबर्स की जो संख्या है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि लगभग 2300 वर्ष पहले यूनान के एक गणितज्ञ यूक्लिड ने एक तरीका निकाला जिससे उसने ये प्रूव कर दिया कि प्राइम नंबर कभी खत्म नहीं होंगे। तो उसका जो मेथड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने ये मान लिया कि प्राइम नंबर्स जो हैं उनकी संख्या फाइनाइट है, और फिर उसने उनका नाम कुछ मान लिया। उनका नाम मान लो उसने मान लिया P1, P2, P3 डॉट 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 Pn, और फिर उसने एक ये नंबर कंसिडर किया और ये दिखा दिया कि ये एक ऐसा नंबर है जो P1, P2, P3, Pn सबसे बड़ा है, और P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn में से किससे भी डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से एक ऐसा नंबर होगा जो कि नया प्राइम नंबर होगा, यदि आप केवल यहां तक के प्राइम नंबर जानते हैं। इसका मतलब प्राइम नंबर्स का कोई अंत नहीं है, वो चलते चले जाएंगे, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो बड़े से बड़े हो सकते हैं। आप कितना भी बड़ा निकाल लें, आप ये दावा नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, उसके बाद आपको और प्राइम नंबर मिल जाएंगे। कोई और प्रश्न सामने लाना चाहिए। रोचकता लाने के लिए इस पर कोई खेल भी बनाया जा सकता है? देखिए, गणित में और विज्ञान में अगर आपको रोचकता लानी है तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि कुछ उस पर खेलों का निर्माण आप करें। मैं मानता हूं कि हमेशा खेल का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन काफी हद तक ये संभव है कि आप खेल का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे मैं और मेरे सामने बैठा हुआ एक विद्यार्थी, कक्षा में मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने अपने पुत्र को बिठा लिया है जो कक्षा 10 में पढ़ता है, वो और मैं इस पर एक खेल खेलते हैं। अगर कई लोग होते तो हम खेल ये खेलते कि 1, 2, 3, 4 ऐसे हमको संख्याएं क्रम से बोलनी है, और जो भी प्राइम नंबर आएगा, एक को हम प्राइम नंबर नहीं मान रहे हैं, तो उस पर आपको जो है जय हिंद बोलना है। ये अगर हमने तय कर लिया तो खेल चलेगा, और जो गलती करेगा उसको हम बाहर करते जाएंगे, और इससे आपको रोचकता भी आएगी, विद्यार्थियों को सोचने का मौका भी मिलेगा। कोई नंबर उनके सामने आ रहा है तो वो सोचेंगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो जैसे मैं और मेरा पुत्र मौलिक सामने बैठा है, तो हम दोनों खेल रहे हैं, दो ही हैं, तो अगर हम दोनों ऐसे संख्या बोलेंगे एक के बाद एक, तो किसी एक के पास हमेशा इवन नंबर आएंगे, तो उसके पास तो प्राइम नंबर केवल एक ही बार आएगा, 2। तो इसलिए हमने खेल को थोड़ा बदल दिया, हम 2 संख्याएं बोलेंगे, और उनमें जो प्राइम नंबर होगा उसकी जगह जय हिंद बोलेंगे। तो मैं एक को प्राइम नंबर नहीं मान रहा हूं, तो मैं अपने से शुरू करता हूं। 1 जय हिंद, जय हिंद 4, जय हिंद 6, जय हिंद 8, 9 10, जय हिंद 12, जय हिंद 14, 15 16, जय हिंद 18, जय हिंद 20, 21 22, जय हिंद 24, 25 26, 27 28, जय हिंद 30। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस खेल को हम काफी दूर तक ले जा सकते हैं। शुरू में ये हमारे लिए एक आसान बात होगी कि हमारे पास जो संख्या है हम उसमें सोचें कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये काम थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। तो अब और कोई प्रश्न अगर आपका हो तो पूछिए, नहीं तो हम लोग इसको वीडियो को समाप्त करेंगे। प्राइम नंबर पर और गंभीर अध्ययन के लिए हम किन और प्रश्नों पर विचार करें? देखिए, मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूं और उनका थोड़ा आंशिक उत्तर भी देता हूं आपको, आप लोग उस पर विचार करिए। देखिए, कुछ तो प्राइम नंबर ऐसे हैं जो कि बहुत पास पास आ रहे हैं, जैसे 17 19 है, केवल 2 का गैप है, 71 73 है, केवल 2 का गैप है, तो इनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन का मतलब है जुड़वा। आप इनकी कुछ प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इनकी संख्या इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, तो ये एक काम हो सकता है। एक काम ये हो सकता है कि अगर मैं कोई संख्या देखूं जैसे 20 है, तो 20 तक कितने प्राइम है उसका सिंबल ये है पाई 20। 20 तक कितने प्राइम है, तो मैं गिनता हूं 20 तक कितने प्राइम है, 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये 8 है मेरे पास। तो ऐसे ही कोई पाई इन के लिए फॉर्मूला है क्या? तो
पाई n के लिए अप्रोक्सीमेटली एक फॉर्मूला है n अपॉन log n टू द बेस 20 टू द बेस e, और e की वैल्यू हम जानते हैं लगभग होती है e की वैल्यू 2.7। ये फॉर्मूला तभी सत्य है जब n का मान काफी बड़ा हो। जैसे मैं पाई 20 के लिए अगर इसे निकालूं तो मेरे पास ये लगभग आएगा 20 अपॉन log 20 टू द बेस e। तो जो वो लोग जानते हैं वो इसे निकाल पाएंगे कि ये लगभग 3 आता है, तो 3 सत्ते 21, तो ये लगभग जो है 7 आएगा। तो काफी हद तक ठीक है, पूरा ठीक तो नहीं है क्योंकि संख्या तो 8 आ रही थी, लेकिन आप निकाल सकते हैं, थोड़ा इसका अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही आप एक तीसरा प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि लगभग जो nवा प्राइम है Pn, जैसे आप अगर देखें तो चौथा प्राइम कौन है, 2 3 5 7 है। तो ऐसी nवा प्राइम क्या है, तो वो अप्रोक्सीमेटली n टाइम्स log n टू द बेस e है। इसका आप जो है देख सकते हैं। फिर किसी के मन में ये बात आ सकती है कि ठीक है, कुछ प्राइम नंबर ऐसे जो काफी निकट हैं, कुछ प्राइम नंबर ऐसे भी हैं जो बहुत दूर हैं। जैसे 89 को हम लें तो प्राइम नंबर है, 89 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो 90 नहीं है, 91 नहीं है, 92 नहीं है, 93 नहीं है, 94 नहीं है, 95 नहीं है, 96 नहीं है, 97 है। तो काफी गैप आ रहा है, और गैप यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि बीच में हमारे पास 7 संख्याएं हैं जो कि इन दोनों के बीच में है। तो क्या आप जितना चाहें उतना बड़ा गैप कर सकते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं, क्या आप ऐसे 2 प्राइम नंबर ढूंढ सकते हैं जिनके बीच में कम से कम 100 का गैप हो? तो उसके लिए एक तरीका ढूंढ सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। मैं चाहता हूं उनमें बीच में गैप 1 लाख से ज्यादा हो, तो वो भी आप ऐसे प्राइम नंबर ढूंढ सकते हैं कि 2 लगातार प्राइम नंबर है, उनके बीच में गैप 1 लाख से ज्यादा है। तो शुरुआत आप छोटी संख्याओं से करें। जैसे यहाँ पर जो है मैंने कहा कि मेरे पास जो है 7 प्राइम नंबर आ रहे हैं जो कि इनके बीच में है, 90 91 92 93 94 95 और 96। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूं कि 20 प्राइम नंबर कम से कम हो बीच में, ऐसा ढूंढूं, तो उसका कोई तरीका आप ढूंढिए, उस पर विचार कर सकते हैं। तो चौथी बात ये हो सकती है, प्रश्न बहुत से हो सकते हैं, एक शुरुआत होनी चाहिए। इसके बाद अगर विद्यार्थी के मन में ये इच्छा जागृत होती है कि मैं इस पर थोड़ा गंभीर अध्ययन करूं, तो आज नेट की सुविधा काफी मात्रा में उपलब्ध है, तो उसका उपयोग करके हम काफी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं, डायरी बना सकते हैं, और उसका लाभ हम दूसरे लोगों को दें। क्योंकि समाज में जब ये वातावरण फैलेगा कि जो हमारी आपस की बातचीत है वो कभी कभी हमारी गणित और विज्ञान जैसे विषयों पर भी हो सकती है, उसकी अपनी एक रोचकता है, तो इस देश में ऐसे लोग खड़े होंगे जो कि रिसर्च को महत्व देंगे, जो अध्यापन को महत्व देंगे, कक्षाओं में जाएंगे, एक इंटरेस्टिंग वे में वो लोगों के सामने चीज़ों को रखेंगे, देश में एक अच्छा वातावरण बनेगा। और हम जो 500 साल से एक ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि गणित और विज्ञान में लगभग हम दुनिया को कुछ नहीं दे सके हैं, वो दृश्य बदलेगा और भारत एक बार फिर से इस दिशा में भी दुनिया के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगा। मैं समझता हूँ कि आज कक्षा में इतनी ही बात रखना पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।